दहेज के लिए गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने और गर्भ में बच्चा को मारने के आरोप में सिवान महिला थाना में मिला आवेदन। खबर है कि दहेज के लिए प्रताड़ना और घरेलू हिंसा करना इन दिनों आम बात हो गई है। एक नया मामला सिवान महिला थाने में दर्ज हुआ है। यह मामला दर्ज कराया गया है दरौंदा थाना क्षेत्र के एक नवविवाहिता द्वारा, जिसकी शादी 2018 में काफ़ी धूमधाम से की गई थी। लेकिन इस शादी के कुछ महीने बाद परिवार में सास, ससुर, ननद, देवर और पति के साथ ननद, नंदोई सहित संबंधियों ने पीड़ित महिला को इतना प्रताड़ित किया कि पीड़ित महिला का 2 बार मारपीट के कारण अबॉर्शन भी हो गया है और दहेज की और मांग करते हुए और कार को अपने नाम करने की मांग को लेकर गोपालगंज जिले के गोपाला मठ के आरोपी युवक प्रियेश श्रीवास्तव, सास कांति देवी, ससुर जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं उमेश श्रीवास्तव सहित तमाम परिवार के लोगों ने प्रताड़ना शुरू कर दिया। कई बार समझौता होने के बावजूद भी प्रताड़ना से बाज नहीं आए और अंतोगत्वा वह लड़की के साथ जबरन मारपीट, जबरन सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिर मारपीट कर पेट में ही बच्चे को मार दिया गया। अंत में महिला को जब यह पता लगा कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो महिला ने थाने में गुहार लगाया और न्याय की मांग की। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का पति प्रियेश श्रीवास्तव बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। उसका पहले से ही कई लड़कियों से संबंध भी है। वहीं परिवार के लोग हमेशा जान से मार देने की धमकी भी देते रहते हैं। मेरी शादी 2018 में हुई। शादी के दिन ही 5 लाख की मांग होने लगी और एक कार की, जो मेरे पापा देने में सक्षम नहीं थे। बोलते थे कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं सिंदूर दान नहीं करूँगा। लेकिन कैसे भी अगल बगल के लोग समझाने पे शादी कैसे भी संपन्न हुई। शादी के बाद घर जाते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। गाली, बहुत गंदा गाली और मारना पीटना। मेरी सास, मेरे ससुर, देवर और ननद, नंदोई और एक फुआ थी वो, और मेरे पति प्रिय श्रीवास्तव, और मेरे ससुर का नाम उमेश प्रसाद श्रीवास्तव और मेरे देवर का नाम है विशाल श्रीवास्तव। सब मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, बहुत ज़्यादा मांग करने लगे कि तुम सोना लाओ, तुम ये लाओ, तुम वो लाओ, सबको झुमका चाहिए, सबको ये चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, सबको सोना चाहिए और गाड़ी चाहिए, और इतना दहेज क्यों तुम्हारे पापा ने नहीं दिया। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। मेरे बाल पकड़ के घर में घसीटने लगते थे और मुझे वो पंखे पे साड़ी लगा के बोलते कि जाओ फांसी ले लो, तुम लेके क्या आई हो, जाओ तुम्हें फांसी। सब मिल के मुझे फांसी देने लगे। कैसे भी मैं बच के निकली वहाँ से। फिर मैं और मेरे पति बोलते कि तुम ये बात तुम्हें अपने मम्मी पापा से बोल देगी ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे बाप को मार दूंगा, तुम्हारे माँ को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और गंदा गाली देते मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करते। उसके बाद से कैसे भी मैं अपने मम्मी पापा को सूचित किया। मेरे मम्मी पापा आए, समझाए बुझाए, फिर कैसे भी मुझे मैनेज करवा के फिर मुझे वहीं पर रहने को बोला। फिर मैं वहीं पर फिर रहने लगी 2-4 दिन। सब कुछ सही था। इसी बीच मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम मुझे BA का एग्ज़ाम ना दिलवा कर मुझे मधुपुरा भेज दिया। वहाँ पे मैं मधुपुरा गई तो वहाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने मुझे दवा खिला दिया। मेरे पति ने मुझे प्रिय श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे दवा खिलवा दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लड होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। उसके बीच मुझे पटना लेके आया, मेरे अबॉर्शन करवा दिए। अबॉर्शन करवाया, मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जब कमज़ोर हो गई थी तो फिर मम्मी पापा के साथ मैं अपने घर चली आई, अपने मायका चली आई। तो यहाँ पर मेरा इलाज करवा के, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, इलाज बहुत ज़्यादा मुझे गाली देती और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करती। उसी बीच फिर से मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो मैं डर के मारे बोली कि मैं अपने घर जाऊँगी, मैं वहीं पे मेरा इलाज होगा। फिर मैं घर आई, वहाँ कैसे भी करके मैं घर आई यहाँ पे। तो मेरा उर्मिला ठाकुर के पास इलाज होने लगा सिवान में।
वहाँ पे मेरे पति और देवर आए। जब देखे मेरा अल्ट्रासाउंड की सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, तो फिर से वहाँ से झगड़ा करने लगे। झगड़ा करने के लिए मेरी माँ को गाली, मुझे गाली, और मुझे वहीं पे मेरे पति ने मुझे मारने लगा वहीं पे सड़क पे ही। तो फिर मेरे देवर आया और मुझे धक्का दे दिया काफ़ी ज़ोर से। मैं गिर गई। मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा, चोट लग गया। उसके बाद वो लोग भाग गए वहाँ पे, झगड़ा वगड़ा करके वो लोग भाग गए वहाँ से भाग गए वो लोग। उसके बाद मैं मम्मी ने कैसे भी संभाल के मुझे घर पे लाई। यहाँ पे मुझे मेरा इलाज होने लगा काफ़ी ज़्यादा। 10-15 दिन इलाज हुआ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर मेरा अबॉर्शन हो गया। तो फिर मैं सूचना की महिला हेल्पलाइन की। तो महिला हेल्पलाइन वाली मैम ने फिर समझा बुझा के मैनेज करवा के और फिर मुझे भेज दिया। जब मैं वहाँ गई तो 2-3 दिन सब कुछ ठीक था। फिर मेरी सास ने वैसे ही किया मेरे साथ, बोलती कि एक को मैं मार दी हूँ, किसी ने मेरा कुछ नहीं उखाड़ लिया है, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ लिया, मार के मैं उसे ठिकाने लगा दी हूँ, तुम्हें भी मार के ठिकाने लगा दूँगा, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा। ऐसे मुझे बोलती और मेरा बाल पकड़ के पूरा घर में घसीटती और मुझे बहुत ज़्यादा मारती पीटती। एक दिन क्या हुआ, मैं सीढ़ी से आ रही थी, मुझे धक्का दे दी, मैं गिर गई 4-5 सीढ़ियों से, मेरे पैर में मोच आ गया। उसके बाद से मुझे बोली कि बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे पैर में, बोली खाना बना। जब मैं खाना नहीं बना पाई दर्द के मारे, तो मुझे मारने पीटने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा गाली देती। और मैं भाई को लगा के, मेरे पापा को लगा के बहुत ज़्यादा गंदा गाली देती और मुझे मारती पीटती और बोलती कि तेरे को मार के मैं ठिकाने लगा दूँगी। और मुझे वहाँ पे, जब भी मैं वहाँ पे रही हूँ, मुझे फटा पुराना ही दिए हैं वो लोग पहनने के लिए। मेरा जितना भी यहाँ से गिफ्ट मिला था, मेरी माँ ने मुझे गहने दिए थे और मेरे सारी कपड़े, मेरे जितना भी मुझे शादी में मिला था, सब कुछ मैंने छीन लिया था मेरे साथ में और सब कुछ रख लिया था। मुझे सिर्फ फटा पुराना देते पहनने को, मैं किसी तरह मुँह जाके। उसके बाद से मुझे बोली कि बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे पैर में, तो बोली खाना बना। जब मैं खाना नहीं बना पाई दर्द के मारे, तो मुझे मारने पीटने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा गाली देती। और मैं भाई को लगा के, मेरे पापा को लगा के बहुत ज़्यादा गंदा गाली देती और मुझे मारती पीटती और बोलती कि तेरे को मार के मैं ठिकाने लगा दूँगी। और मुझे वहाँ पे, जब भी मैं वहाँ पे रही हूँ, मुझे फटा पुराना ही दिए हैं वो लोग पहनने के लिए। मेरा जितना भी यहाँ से गिफ्ट मिला था, मेरी माँ ने मुझे गहने दिए थे और मेरे सारी कपड़े, मेरे जितना भी मुझे शादी में मिला था, सब कुछ मैंने छीन लिया था मेरे साथ में और सब कुछ रख लिया था। मुझे सिर्फ फटा पुराना देते पहनने को, मैं किसी तरह से फटा पुराना रहती पहनती। वहाँ पे जितना दिन भी मैं रही हूँ, वहाँ पे फटा पुराना ही पहनी हूँ। वहाँ पर फिर मैं ये बात और मेरे से मोबाइल छीन लिया गया था जब मैं हेल्पलाइन द्वारा गई थी। तो फिर कैसे भी करके मैं मैम को सूचना दी, तो मैम ने बोला कि तुम वहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम यहाँ चलिए। तो मैं कैसे भी करके वहाँ पे महिला हेल्पलाइन में गई। फिर वहाँ से मुझे मैम ने यहाँ भेज दिया। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किए मेरे पति ने। उसके बाद से हमेशा मुझे धमकी देते मेरे पति ने कि तेरा फ़ोटो वायरल कर दूंगा, तेरा प्राइवेट फ़ोटो मेरे पास है, तेरा फ़ोटो वायरल कर दूंगा, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, तू कहीं ये नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी, अगर तूने कुछ किया हमारे खिलाफ़ तो हम तेरा फ़ोटो वायरल कर दूंगा। हमेशा मुझे धमकी देते, हमेशा मेरे भाई को मरवाने के लिए बोलती कि तुम्हारे भाई को मैं मरवा दूंगा, तुम्हारे भाई को मैं गोली मार दूंगा, मेरे पास बहुत पहुँच है, मेरा कहाँ पहुँच है तुम नहीं जानती हो, तेरे भाई को तुम्हारे ख़ानदान को ही ख़त्म कर दूंगा। हमेशा मुझे धमकी देते और बोलते कि मेरे तो पहले से ही शादी करने का मन था, दूसरा मैं शादी कर लूँगा। और अब मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने शादी कर लिया है, तो मैं ये बात अब सबको सूचित कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 साल से बहुत परेशान हूँ, बहुत टॉर्चर सही हूँ मैं।
और बहुत मारपीट सही हूँ, लेकिन अब वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा मानसिक स्थिति ख़राब था, बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं। तो मेरे पापा ने इलाज किया है, अब मैं ठीक हूँ। तो आप लोग को सूचित मैं कर रही हूँ